देखो, मार्करी चाहे कहीं पे भी हो, ठीक है। मैटर वो नहीं करता है कि अकेला मार्करी कुछ कर सकता है। आप लोगों को पढ़ाते हुए मैंने बोला था, बुध गोचर में भी वही रिजल्ट देता है जो उसके डी1 चार्ट में जिसके साथ होगा। अकेला बुध कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर सकता। अकेला बुध सिर्फ और सिर्फ नाटल में, नाटल चार्ट में वही करेगा जो उसके साथ में, जो उसके साथ में जो प्लैनेट बैठे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कहीं पे भी किसी का ना किसी का तो कोई एग्जाम्पल मिलेगा। नहीं मिलेगा तो चार्ट बना के देखते हैं, ठीक है। आपने बोला, आपने एक प्रश्न किया कि नाइन्थ हाउस में अगर मरकरी आ जाता है तो वो खराब है। लेकिन नाइन्थ में मुझे ये चीज समझ नहीं आया। अच्छा, छोड़ो इसको, लाइव एग्जाम्पल लेते हैं। लाइव एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, कुंडली देखने के लिए आपको ये नॉर्मली दो टूल चाहिए होते हैं। एक और टूल चाहिए होता है, वो है ये अष्टक वर्ग, ठीक है। ये देखो, सर्वाष्टक वर्ग है और ये सब बाकी सब भिन्नाष्टक वर्ग है। अष्टक वर्ग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अच्छा टूल है। ये चाहे डेली ट्रांजिशन देखें, अनुज आप डेली ट्रांजिट जो देख रहे हो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है, ठीक है। मंथली ट्रांजिट के लिए भी, डेली ट्रांजिट मतलब 2 दिन, 2.25 दिन में चंद्रमा बदल जाएगा, चंद्रमा के पोजीशन के हिसाब से खाली सर्वाष्टक देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। अरे तो कहीं स्टेशन आए तब हवा में ले ले। तो यहाँ देखिए, और छोटी सी चीजें हैं। राशि चार्ट और डी9 चार्ट, यहां से आपको सबसे पहले उसके स्ट्रेंथ देखना है। जैसे एग्जाम्पल फॉर एन एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, सूर्य बुध चूंकि बहुत नजदीक होते हैं, बुध माने बहुत ज्यादा द्रुतगामी है, जिसके कारण लगभग लगभग सूर्य के साथ बुध होगा ही होगा, या उसके आसपास ही होगा, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे बुध अगर आते हैं नाइन्थ हाउस में, तो भी कोई बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो अकेला चाना यहाँ भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। पूरे कुंडली में, पूरे कुंडली में जो बेसिकली जो रिजल्ट देने वाले होते हैं, उस दिन भी ये लक्ष्मी मैम ने भी बता रही थी कि हम 3 कुंडली को अधिक से अधिक देखते हैं। एक हो गया लगन कुंडली, ठीक है, असेंडेंट जिसको बोलते हैं। एक असेंडेंट कुंडली, इसको देखना जरूरी होता है। और एक देखना होता है, मान लो यहीं पे आपको नाइन्थ हाउस में, आपने क्या बोला, मार्कर है ना अविनाश? जी सर। मार्कर। अच्छा, उसके कुंडली का कुछ आसपास का ग्रह का बताओ, एग्जाम्पल ले सर रहे हैं काल हम। पुरुष सर काल पुरुष की कुंडली 12th में सर जुपिटर और फर्स्ट में राहु है सर। कालपुरुष की कुंडली है। हम्म। जी सर काल पुरुष की। यानी मेष लगन है। जी जी सर।
मेष लगन है, यहाँ पे जुपिटर है। सर 12वें घर में जुपिटर है और पहले हाउस में सर राहु है। राहु है, यानी ये नाइन्थ हाउस हो गया। जी मेष सर। लगन। सान कहाँ बैठा है? सर 10th हाउस में सर, वीनस सैटर्न साथ में। यहाँ पे सान है। और वीनस भी और सैटर्न भी। सेटर्न भी है, वेनस भी। ओके चलो। और सर दूसरे दूसरे घर में मार्स है सर। नहीं ठीक है, वो उतना वो नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। वो भी देख लेता हूँ, मार्स भी है। ठीक है। और 7th में मून और केतु है सर। हाँ ठीक है। अब राहु यहाँ है तो फिर केतु यहाँ होगा ही होगा। अब देखो कालपुरुष की कुंडली में तीसरे भाव का और छठे भाव का स्वामी कौन है? मरकरी। तीसरा और छठा का मालिक जाके बैठा कहाँ पे? नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ से अब ये मरकरी अपने अपने से कितने हाउस दूर गया? एक अगर तृतीय से, तो तृतीय सो कहाँ गया? एक दो तीन चार पांच छ सात। तृतीय से ना, थर्ड लॉर्ड सबसे पहले। थर्ड लॉर्ड कहाँ चला गया? अपने से सेवेंथ में। और ये कौन सा है? सिक्स लॉर्ड। सिक्स लॉर्ड कहाँ गया? अपने से एक दो तीन चार, चौथे में। अब मुझे यहाँ खराब कहाँ है, हमको समझाओ। क्यों खराब है वो, अनुज? तीसरे सर लॉर्ड। थर्ड के लिए तो बढ़िया करते सर इसने। नहीं, तीसरा पति, तीसरा पति जो है वो चला गया सप्तम में। और सप्तम से वो जाके देख भी रहा अपने सर। अपने हाउस को देखेगा वो सीधा, संपूर्ण दृष्टि बिल्कुल से सर। देखेगा। तो यहाँ एक तो एस्पेक्ट का अपने को प्लस पॉइंट मिल गया, बिल्कुल। है ना? जी सर। एस्पेक्ट का प्लस पॉइंट तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मिल रहा है ना अपने को। अच्छा, सिक्स लॉर्ड बिल्कुल अपने से केंद्र में गया, तो नुकसान किस चीज का हुआ? सर, सिर्फ थोड़ी सी बीमारी का है, बाकी वैसे तो बहुत बढ़िया है कि सर कर्म के मतलब कि फादर का जो कर्म है वो अपने सामने खुद पहुंच गया सर। और अपने हम्म से केंद्र में गया सर, सिक्स हाउस हम्म से सर। हम्म सिक्स लॉर्ड अपने से केंद्र में चला गया, वो बढ़िया हो गया सर। हम्म। और सर फादर का जो कर्म है सर वो अपने सामने फिर वापस पहुंच गया। वो भी बढ़िया कह सकते हैं, लेकिन बस थोड़ी सी बीमारी की वजह से इशू कह रहे हैं सर ये लोग। बाकी नहीं, कई बार क्या होता है सर, एट्थ लॉर्ड भी पहुंच जाए सर नाइन्थ में तो भी दिक्कत देता है सर बीमारी का थोड़ा, क्योंकि सर 6 8 12 का जो होता है थोड़ा सा वो दिक्कत हो रहा है ना सर उसका स्वामी। उस पर्पज से कह रहे होंगे सर वो, जो अविनाश जी हैं, क्या नाम अविनाश भाई। तो वो इसलिए कह रहे होंगे सर उसको कि भाई नाइन्थ नहीं नहीं सर। बुध में। सर मैं हाँ नहीं कह रहा, ये ऐसे बोल रहे थे सर। हाँ तो और मैं जो जिन्होंने पढ़ी होगी सर, और जिनकी मेरे पास वीडियो देखी होगी। अब सर अब वैसे थर्ड के लिए तो बहुत बढ़िया हो गया सर ये। थर्ड के लिए भी है, छठे के लिए भी तो है। हाँ छठे सिर्फ बीमारी तो नहीं होता ना। हाँ सर, कंपटीशन के लिए बढ़िया है सर। वो कहते हैं ना सर, टेंथ सर नाइन्थ से सिक्स हो गए, फादर कर्म हो गया, कर्म का स्वामी अपने स्थान में खुद पहुंच गया। वो बढ़िया हो गया वैसे तो। और सर जो छठा लॉर्ड है अपने से केंद्र में चला गया, ये भी बढ़िया हो गया सर। बिल्कुल, ये भी बढ़िया जी हुआ। देखो सबसे सबसे मजेदार चीज इस कुंडली के लिए, ये कुंडली इन फ्यूचर में अगर मतलब अगर इसका अभी अभी का जो कंडीशंस अपने को दिख रहा है, तो छठा लड़ जब गया अपने से केंद्र में, और वो एसेंडेंट का भाग्य स्थान है, एसेंडेंट का भाग्य स्थान। तो छठा लड़ को बल मिल गया। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह है, पढ़ाई लिखाई का जो भी मतलब ये है, आगे चल के नौकरी चाकरी वाली बात, तो वहां तो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो खराब तो है ही नहीं। अब कल हम लोग एक कुंडली में देख रहे थे ना कि 6 8
का 6 8 12 का कॉम्बिनेशन, साथ में मार्करी सान का कॉम्बिनेशन में डॉक्टर बना दिया, है ना। और सेटन और राहु का कनेक्शंस मिला था, इसलिए हम लोगों ने बोला था कि हड्डी का डॉक्टर बनेगा ये, देख रहे थे। तो जी यहाँ सर। यहाँ पे भी तो अपने को कुछ वैसा ही दिख रहा है, क्योंकि मार्करी यहाँ खराब हो ही नहीं सकता है। मार्करी बीमारी कैसे देगा? मार्करी क्या है? नर्वस सिस्टम है हमारा। और नाइन्थ में जाके वो सबसे पहले आप देख लो, अगर आप मूल त्रिकोण को देखोगे तो वो मूल त्रिकोण की परिपूरक में बैठा है ना। बशर्ते जी लगन कितने डिग्री का है वो अपने को मालूम नहीं है। लगन अगर कहीं मतलब ये चूंकि मेष लगन है, तो अगर गंडांत में आया हो, ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, और फिर उसके लिए 27 कटवाना पड़ेगा, और कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे तो और कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ फादर की जगह पे गया है। अगर मैं मतलब वर्तमान एस्ट्रोलॉजी को देख लूं, वर्तमान में जो तथाकथित एस्ट्रोलॉजी चल रहा है, डर वाली, डराने वाली एस्ट्रोलॉजी, बट हम लोगों ने जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ा है, जो सीखा है, उसमें ये बहुत अच्छा है। ये एक तरह का कुलदीपक योग है, समझे आपने। अविनाश, जिसका भी कुंडली बोले, वो अपने वंश में कहीं ना कहीं नाम रोशन करने वाला है, वंश का। क्लियर हुआ? तो डरने की यहाँ तो बात है ही नहीं। अपने को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लक्ष्मी मैम, आपको कहीं दिख रहा है क्या? क्या सर? सर मैंने लेट ज्वाइन किया किया है। क्वेश्चन क्या है? नहीं, अविनाश बोला किसी मतलब एस्ट्रोलॉजर ने, अविनाश माने अविनाश को पता चला कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला, मार्करी अगर 9th हाउस में है तो चाहे कितनों रेमेडीज कर लो, भाग्य कभी ठीक नहीं होगा, और वो कुंडली बहुत सर बेकार तो होता है। सर वो जो एस्ट्रोलॉजर होगा, हो सकता है उन्होंने किसी और साइंस के परिप्रेक्ष्य में कहा हो सर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे तो बल्कि गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छी पत्री है। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही नहीं मैम, ये आगे चल के इसको किसी भी मतलब जो रिसर्च सब्जेक्ट होते हैं, और माने साइंस ओरिएंटेड, वहां पे भी ले जा सकता है। क्योंकि राहु लगन में खुद बैठा है, तो रहस्यमयी सब्जेक्टों को समझना इसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सेटर्न सान जो है, और विथ वेनस दशम में बैठा है। अगर सर हम, लगन में राहु है, बड़ा जिद्दी प्रवृत्ति का भी होगा। ये हाँ तो जी, ठान ले तो ठान ले। हाँ, जो ठान लेगा वो लाइफ में करके दिखाएगा। अब देखिए, और सबसे बड़ी बात है, यहाँ सिंह राशि का मालिक अपने से कितने में चले गया? 1 2 3 4 5 छठे में। तो यानी पढ़ाई के लिए डॉक्टरी भी इसको मिल सकता है। जी सर। पत्री तो सर अच्छी है। अब पत्री उन्होंने अच्छी किसी है, और फॉरेंसिक, परिप्रेक्ष्य में कहा होगा। फॉरेंसिक के अगर उसके अनुसार तो देखो, फॉरेंसिक के अनुसार तो ये फॉरेंसिक साइंटिस्ट भी बन सकता है। पत्री में मुझे कहीं खराब तो दिख नहीं रहा है, पता नहीं किस एंगल से वो बोले होंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट ऐसा नहीं है अविनाश, डरने की यहाँ कोई बात नहीं कि 9th हाउस में मार्करी होगा तो पत्री खराब होता है, ऐसा नहीं। जी सर। ओके। ये आप आपको तो मैंने, देखिए, चारों त्रिकोण को मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है, तो चारों त्रिकोण से ही आप पूरा का पूरा प्रेडिक्शन कर सकते हैं, है ना। सर मंगल का एस्पेक्ट क्या करेगा मरकरी को यहाँ पे? वैसे तो कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि 9th नंबर गुरु की राशि है। मैम, यहाँ मंगल का एस्पेक्ट बहुत कोई खराब कुछ है नहीं, इसको बल्कि बल देगा। ये जिद
ये राहु का जो जिद्दीपन है वो थोड़ा सा घटाएगा। ठीक। ठीक है। राहु राहु देखिए, राहु लगन में होने से इंसान जो है ना, बड़ा मतलब वो रूढ़िवादी हो जाता है। हमको करना है, ये एक करना है। प्लेनेट एक प्लेनेट और बचा हुआ है, मून कहाँ पे है? मैम 7th हाउस में है। मून केतु के साथ है। जी सर। सो मरकरी रेट्रोगेट है सर। कोई दिक्कत नहीं। रेट्रोगेशन से कोई मतलब नहीं। रेट्रोगेट होना खराब थोड़ा ही हो तो अच्छा है। रेट्रोगेट होने से खराब नहीं होता। सर मून केतु ने तो लगन को सही कर दिया फिर। हम्म। अब मैम देखिए ना, अगर हम स्थूल शरीर को देख रहे हैं तो स्थूल शरीर बहुत अच्छा है। अगर मानसिक शरीर को देख रहे हैं तो मानसिक शरीर में थोड़ा सा अकेलापन है। ठीक है। क्योंकि केतु के साथ बैठा है ना, तो वो भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर रहेगा, अलग रहेगा, अपने आप को अलग, थोड़ा सा अलग प्रवृत्ति का बना के रखेगा। और अगर हम ज्योतिष शरीर को देखते हैं तो वहां तो एकदम से अनुशासन से भरपूर है। साथ में वेनस का, वेनस मतलब संजीवनी का ताकत लेके बैठा है। तो ये अपने आप में एक योगी जैसा बनने में काफी माहिर होगा, किसी भी रिसर्च के क्षेत्र में, किसी भी जगह पे। है ना? जी सर। क्लियर हो गया अविनाश? जी सर। सर वैसे इसको किस फील्ड में भेजना चाहिए, अगर भेजना हो तो सर? साइंस। जी सर। या तो इधर फॉरेंसिक या तो डॉक्टर। अगर साइंस में, क्योंकि मार्स भी है, तो साइंस में जाना इसके लिए बेटर होगा। और जुपिटर की सपोर्ट अगर मिले तो फिर एक्चुअली देखो, कभी कभी जो है गोचर भी बहुत कुछ बदल देता है। तो उस समय का गोचर क्या रहेगा वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है। मतलब जिस समय ये एग्जाम पास आउट होगा और मैंने अलग अलग फील्ड को चुनेगा, तो उस समय का गोचर भी बहुत मायने रखता है। लेकिन यहाँ ये कुंडली देख के तो सीधा सपट हम बोलेंगे उसको कि आप इधर मतलब ऐसे फॉरेंसिक मेडिसिन, फॉरेंसिक साइंस, ठीक है, मेडिकल साइंस, या एक्सट्रीम अगर जाना चाहता है तो जैसे मार्कर भी काफी साथ है, तो मतलब अगर कॉमर्स में जाता है तो भी फॉरेंसिक ओरिएंटेड कोई चीजें हों, फॉरेंसिक बिहेवियर, है ना, इस सब का भी फॉरेंसिक ओरिएंटेड होगा तो ज्यादा बेटर होगा इसका पढ़ाई लिखा। लेकिन ये लड़का जो है ना, पढ़ता नहीं है, बहुत आलसी है। पढ़ेगा नहीं, सेटन साथ है शान के। आलसीपन बहुत होगा, सो सो के पढ़ना। तो पहले से अभी से उसका आदत ठीक करना पड़ेगा। आलसीपन बहुत होगा इसके अंदर। सर ये आप सन सैटर्न से देख रहे हो सर? हम्म। सन सेटन, सन सेटन किसी की भी कुंडली में हो तो देख लेना, किसी भी कोई भी भाव में बैठा हो, सन सेटन इकट्ठा होगा तो पढ़ाई लिखाई में वो सो के ही पढ़ेगा। और मतलब आईक्यू बहुत अच्छा होगा, लेकिन आलसी भी बहुत होगा। दिन में भी सोएगा। नींद उसका बहुत प्यारा होता है। और कोई प्रश्न? अविनाश, और कोई प्रश्न इसमें? नहीं सर। तो फिर हम लोग चलें वो इसका प्रश्न का उत्तर खोजने। जी क्या सर। बोलते हैं अपना, अनुज का। अनुज ने बोला कि केपी में डेली ये कैसे देखेंगे, केपी प्रोस्पेक्टस में। तो उसको ही देखते हैं, केपी प्रोस्पेक्टस में डेली कैसे देखा जाए। अनुज, देख लो, डेली ट्रांजिट कैसे देखेंगे। जी सर।
आज का देखो मून कहाँ है, मून इन राहु स्टार, ठीक है, जी सर। राहु के स्टार में सर। मून इन राहु स्टार। अब आपको जाना पड़ेगा आपके नटल चार्ट में। अब यहाँ अच्छा। और देख लो, राहु क्या किसी के और का स्टार बना हुआ है? यहाँ देखो सर सेटर्न मैं का भी है। जी सर। यानी आज आज का जो मतलब किसी का भी जैसे चार्ट होगा, राहु और सेटर्न दोनों मिल के आज का चार्ट जो है डेली ट्रांजिट मेंटेन करेगा। तो किसी का भी चार्ट ले लेते हैं, वो कौन कौन सा दे रहा है, किसी का भी चार्ट ले लो। ये एक लक्ष्मी मैम का सैंपल चार्ट है, उसी को देख लेते हैं। राहु और सेटन, अब देखो राहु क्या क्या दिया है, सेटन दिया है 12 2 10 3 4, और राहु क्या दिया है, 12 2 10। तो ये जिसका चार्ट है, आज उसने क्या क्या किया होगा, देखो 12 2 10 सेकेंड हाउस को यूज किया, यानी कहीं ना कहीं अपने स्टेटस के लिए खर्च किया कुछ, ठीक है। मैम ये चार्ट किसका है, आपको समझ आ रहा है? 20, लक्ष्मी जी जी सर जी। बोले ये चार्ट किसका है, समझ आ रहा है आपको? 20 नवंबर जी 1990। जी जी सर। तो आज उसका ये अविनाश, सॉरी, अनुज ने बोला कि केपी प्रॉस्पेक्टस में हम डेली ट्रांजिट कैसे देखेंगे। तो आज यही सामने आ गया, तो आपका वही चार्ट ही जो है आज डेली ट्रांजिट देख ले रहे हैं। तो 12 2 10, 12 2 10 मतलब 12 मतलब होता है इन्वेस्टमेंट या खर्च, ठीक है, 12 का जितना जितना है। सेकंड दी द्वादश का योग भी है, तो दी द्वादश का योग मतलब कहीं ना कहीं अपने प्रसिद्धि, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट या खर्च करना, एक्सपेंसेस, उसने किया है क्या? सर मुझे नहीं पता, वो तो पूछना पड़ेगा। सर जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा आपने बताया राहु के नक्षत्र में है, हम्म। तो हमें अपने वहां पे जाके देखना पड़ेगा राहु क्या क्या नंबर दे रहा है। हम्म। यही है ना सर? अगर हम्म। मान लीजिए चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में होता तो सूर्य के पॉइंट देखने होते हैं। हम्म। हम्म। वो घर एक्टिव होते हैं हमारे एक तरीके कहने का मतलब ये है। जैसे ठीक। हम लोग अष्टक वर्ग में देखते हैं जी सर। कि जिस नक्षत्र में है उसी नक्षत्र का जाके हम पूरा साधन करते हैं ना, शोधन और जी साधन करते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी जी। शोधन और साधन माने वो कौन कौन सा पॉइंट दे रखा है, उसी पॉइंट के आधार पे हम लोग बाकी आगे का कार्यक्रम करेंगे या आगे का सोचेंगे। ठीक। ठीक है सर, मैं यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रही थी बाबू की बात से। अच्छा। अब मान लीजिए कल कल जैसे ये गुरु के में पहुंच जाएगा, तो हम्म। कल या परसों जो भी हो, तो हमें फिर अपने नेट उसमें केपी में गुरु के पॉइंट देखने होंगे। जैसे कोई सा भी भाव वो इंडिकेशन कर रहा हो तो उसको पकड़ेंगे सर। बिल्कुल, बिल्कुल जी पकड़ेंगे। सर। वो पकड़ेंगे जैसे एक ही मैंने आपको बोला ना, जैसे डेली ट्रांजिट हम लोग अष्टक वर्ग से देखते हैं, वैसे ही सेम चीज यहाँ से देखना है, वो कौन कौन सा हाउस एक्टिवेट कर रखा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज चंद्रमा कहाँ है, तुला राशि में, मतलब कि तुला में सर। ठीक है। तो तुला में कौन सा ये है, वो भी देख लेते हैं। ये राहु का ही नक्षत्र अभी तो देखे ही ना, हाँ राहु के तो अभी देखा सर, हाँ जी। अभी तो देखे ही। तो राहु जो जो जगह को मेंटेन करे, इसी में से भी हम लोग देख सकते हैं, कहीं से भी किसी का भी कुंडली उठा के देख लेते हैं। लाइव देखिए सर किसी का जो। लाइव देखें, बोलो किसी का कुंडली बोलो तो बनाते हैं फिर। सर अविनाश की होगी ना सर आपके कुंडली?
अभी पता लग अ, जाएगा, चेक कर अ, लीजिए सर। हाँ, अविनाश का तो होना चाहिए। अविनाश है। इनसे पता कर करिए सर क्या क्या है। राहु। राहु पंचम घर का यह है, फिफ्थ घर में बैठा है मून के साथ। तो यानी फिफ्थ हाउस को एक्टिवेट किया मून, और अष्टम भाव को एक्टिवेट किया। आज मन लगा कि अविनाश किसी का कुंडली देखा है क्या? सर कुंडली तो नहीं देख रहा, वैसे देख रहा था सर ऐसे। ऐसे ही देख रहा था। जी सर, ओपन की थी सर। ओके। हमने आज लग रहा था कि कुछ एस्ट्रोलॉजी करे, कुछ काम करे, है ना? जी सर। और मेडिटेशन का भी मन कर रहा था क्या? नहीं सर, कोई वो भी। तो सुबह की थी। सुबह ही। ओके। अब मून का देखो, मून और राहु दोनों लगभग कहाँ कहाँ है देख लेते हैं थोड़ा सा। राहु 7 डिग्री, मून 0 डिग्री, हाँ ठीक है, और में ही है लगभग। तो अ, अच्छा, पंचम। आज आपने समाज विज्ञान इत्यादि का कोई पाठ पढ़ा है क्या? नहीं सर, ये तो नहीं पढ़ा। नहीं, इस तरह का कोई भी चीज, किसी भी चीज जो समाज विज्ञान या राष्ट्र विज्ञान से रिलेटेड हो। नहीं सर। कुछ मूवी देखा, या कोई नहीं सर। सीरीज, कोई मतलब क्या बोलते हैं, रील भी कम से कम, ऐसा कुछ ऑनलाइन में। नहीं सर। ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ देख के खुश हुआ आज मन? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? नहीं। क्योंकि 0 डिग्री, 0 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7। ओके। आर्नी आया क्या कहीं से भी? अविनाश, जी सर। अर्निंग आया क्या कहीं से भी? नहीं सर। कैसे भी हो, मतलब आपका कोई डिजायर फुलफिल हुआ? डिजायर तो नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। यानी दृष्टि को, ये राहु दृष्टि को यहाँ पे फुलफिल नहीं कर पाया। समझे अनुज? अब सर केपी इनके पूरे प्रोस सर आज कहीं यात्रा करने गए थे या सर आज कहीं यात्रा करने गए थे, मतलब कि जी कुछ जी सर, यात्रा यात्रा यहाँ करने गए शॉर्ट थे सर। शॉर्ट ट्रेवल, फ्रेंड लोगों से मिले? जी सर, अनुज जी सही बोल रहे हैं सर, यात्रा करने गया था और खेलने भी गया था सर, खेलने भी गए थे मैंने दोस्तों फ्रेंड के वही लोगों वही से। वही सर, हाँ, तो एक्टिविटी 11। जी एक्टिविटी। हाँ, एक्टिविटीज। यस, स्पोर्ट्स हाँ सर, एक्टिविटी, हाँ। फिफ्थ हाउस। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो दिख रहा है हमने कि अब मैं इनकी कुंडली दूसरे से बना ली ना मेरे फोन पे अपने, हाँ हाँ हाँ। उस पर देख के मैंने बताया चीज को ना, देखिए ये चीज पकड़नी थी मैंने, वो मैंने पकड़ ली सर इस चीज को। हम्म। माने यहाँ, हाँ, ये फिफ्थ हाउस स्पोर्ट्स भी तो है, दिमाग से गायब हो जी गया। सर। नहीं सर, नहीं सर, सर मैं इसलिए आप यहाँ पे सर केपी में, सर ये तो थोड़ी सी यहाँ पे, तभी तो मैं आपसे पूछा था केपी मैंने तभी तो पूछ रहा था। केपी चार्ट के अंदर सर ये इसका जो है ना थर्ड और नाइन्थ एक्टिवेटेशन एक्टिवेशन हुआ हुआ सर। थर्ड और नाइन्थ वहां पे एक्टिवेट हुआ है। हाँ सर। नहीं, एक्चुअली तो भावचली चार्ट थर्ड हो यहाँ गया पे सर वो मिलता नहीं है ना। भागा दौड़ी एक्टिविटी हो गई, भागा दौड़ी हो गई, मतलब अपना बल हो गया, नाइन्थ हो घूमने फिरने का हो गया सर, एक शॉर्ट टर्म में सर, बिल्कुल बिल्कुल, प्री हाँ। प्रोडक्शन सर। इसीलिए वो माने ये जो झोरा वाला, ये जो जगन्नाथ होरा वाला जो ये है,
उसमें तो अविनाश का किया हुआ नहीं है, इसी में किया हुआ है। उसमें है कि अविनाश वहां पे अगर होगा तो हम और ज्यादा क्लियर बता सकते हैं। यहाँ पे तो हर चीज आपको एकदम परफेक्टली आएगा। हाँ, अविनाश वर्मा यहाँ है तो। यहाँ 10-4, 10-4 ना, 3-9 एरीज में है ना। हाँ, अच्छा, ओके, ओके। आज मान सम्मान कुछ मिला है भाई? अच्छा खाना पीना सम्मान। कुछ? जी सर, खाना पीना तो अच्छा हुआ सर आज। वही मतलब, माँ के हाथों से मतलब अच्छा खाना पीना। और थोड़ी सी मतलब आज मुझे लग रहा है कि किसी की कुंडली आप देख के कुछ बात बोले होंगे जरूर। ठीक है, कुछ तो जरूर बोले होंगे। थोड़ा सा तो बेटरमेंट आया है, क्योंकि यहाँ 6-8 को अपने को मिल रहा है। ठीक है, 6-8 अपने को मिल रहा है। और ज्यादा और डिटेल देख लेते हैं तो और मजा आएगा। ये देखो, अनुज, राहु इतना सारा दिया है। हाँ मैं सर, सा... वैसे तो उसमें नाटक में तो सर इतने सारा दे देते हैं सर। वो तो पता है सर। ठीक है, तो राहु इतना सारा घर को दे दिया है, इसमें से अब सारे घर लगभग लगभग लेकिन एक्टिव सर हो गए हैं। इसके लिए जो इसको जो फल मिलेगा ना, खुद घूमना फिरना और बाहर घूमना, मतलब व्यय करना, कुछ ना हाँ, कुछ खर्चा भी हुआ होगा इससे। हाँ, मून के साथ भी है ना, 3-8 का कॉम्बिनेशन भी बना। ठीक है, तो यानी 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वही वही सब होता है। और नहीं, अब राहु का अगर हम साफ देखें तो 139, 139 ही होगा। मतलब वो 9, अपनी 12। इच्छा से, हाँ। हाँ सर। जी। ये 139 रिजल्ट टेस्ट में ही आएगा, रिजल्ट में ही आएगा। तभी तो सर मैं कह रहा हूँ सर, 1, 3, 9, 12 का सर तीनों पकड़ लिए सर खुद। हम्म, घूमना फिरना भी हो गया, व्यय भी हो गया। हम्म। थोड़ा एक्टिविटी छोटे भाई वगैरह जैसे इनके साथ गए होंगे, या तो कुछ भी कह सकते हाँ, हो उसको फ्रेंड्स, एक्टिविटी को। यानी 11th भी है तो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, खान पान भी है क्योंकि सेकंड हाउस भी एक्टिव है, फोर्थ हाउस भी एक्टिव है। चलो, अब आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया ना। यस सर। गुड, अब तो डेली ट्रांजिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। गुड। अब अपने यहाँ से डेली ट्रांजिट कैसे देखते हैं अपना वैदिक, वो याद होगा आपको, मून से देखना है। मून से सर। हाँ, मून से देखना है। अगर लगन से देखना तो सर वो शनि राहु वाला देखना सर, शनि हाँ, राहु हाँ, गुरु केतु। हाँ, हाँ, मून से देखना है। तो मून जैसे जैसे होगा वैसे वैसे देखेंगे। वो तो